सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं आप सभी जो यहां पर हैं। मुरादाबाद ने मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में निर्धारित टारगेट से 186% से ज्यादा जो अचीवमेंट है वो किया है और जल जीवन मिशन में मुरादाबाद पूरे देश के लिए उदाहरण बना। एक बार फिर से जरा तालियां बजा दें। मृणाली जी, गोवंश योजना के तहत जो सबसे शानदार काम मुरादाबाद में हुआ है वो है गोबर की कमाई से लाखों की कमाई हो रही है और इससे गांवों की जो अर्थव्यवस्था है उसे नई दिशा भी मिली है और तमाम जो लोग हैं वो गोवंश पालने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि ग्रामीण आजीविका को दोगुना 3 टाइम्स ट्रिपल करने के लिए सबसे बड़ी जो हमारी कमाई हो रही है और जिसको मजबूत कर रहा है वो हमारा रूरल इकोनॉमी है और उसमें हमारे जो गौशालाएं चलाई जा रही है, लगभग 35 गौशालाएं हैं पूरे मुरादाबाद जनपद में। वहाँ पे हम गोबर से कमाई भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोकल गांव है, जो लोग हैं, प्रधान हैं, उनको भी मदद मिल रही है क्योंकि इसी से जो दूध बेचकर वो अपनी अपनी कमाई भी कर रहे हैं और इसी से हमारा पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम, रूरल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। सहभागिता योजना जिसमें हमें गोवंश के रूप में लोगों को देते हैं और उनको पालन पोषण का उनको पैसा भी देते हैं और उस पर हमारी निगरानी भी रहती है ताकि हमारे जो गोवंश है वो अच्छी तरीके से सुदृढ़ रहे, अच्छे रहे और उसी तरीके से एक टोटल हमारा चूँकि सिर्फ कृषि के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम होना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे हम देखेंगे कि कृषि एक नॉट सो प्रॉफिटेबल एक उत्पादन का जरिया बनेगा, तो हमें अलग अलग स्रोतों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। इसमें हमारे गोवंश की पूरी इकोसिस्टम और गौशालाएं बहुत बड़ा रोल कर रही है और आने वाले दिनों में करेंगे भी। मृणाली जी, गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मुरादाबाद में कई बड़े काम हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना कितना मुश्किल भरा काम था या चुनौतियों से भरा हुआ काम था, क्योंकि आत्मनिर्भर बनके महिलाएं जो है अपना घर चला सकती हैं, ये विश्वास दिलाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बेसिक कॉन्फिडेंस, अपने घर से बाहर निकलकर जो भी कार्य हमें करना है वो करना, ये बताना और उनको समझाना ये बहुत बड़ी चुनौती रही है और रहेगी भी। ऐसा नहीं कि हमने अभी वो पूरा कंप्लीट अचीव कर लिया है, पर बेसिकली मुझे लग रहा है कि इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का खुद कमाना और एक जॉब होना, एक कुछ कार्य करना, ये बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं को हमने स्वयं सहायता समूह से यहाँ पे जोड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है मुरादाबाद जनपद के लिए। लगभग हमारे 14-15 हज़ार स्वयं सहायता समूह है पूरे मुरादाबाद जनपद में, जहाँ पे 102 करोड़ का लगभग रिवॉल्विंग फंड हमने वितरित कर दिया है और जिसके वजह से वो अभी इसी पैसे को लेकर अधिक अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा रही है, उसको आगे कर रही है। और जब आदमी के पास, अपनी किसी भी महिला के पास एक प्रकार का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है, एक स्वायत्तता आती है, तब वो खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हमारे जनपद में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मशरूम फार्मिंग किया है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो अलग अलग जनपदों में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री कर रही है, जो बुनाई कर रही है और जिन्होंने ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन दीदियाँ हमारे जनपद में है, ठाकुर द्वारा की हमारी ड्रोन दीदियाँ जो अलग अलग जनपदों में जाकर स्प्रेइंग करती है, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स पे का अच्छी तरीके से यूज़ करती है। हमारे पास ऐसी दीदियाँ हैं जो प्रेरणा कैंटीन चला रही है और उनका टर्नओवर लगभग 2 या 3 लाख से प्रति माह से भी अधिक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने हमारे जनपद के बाकी महिलाओं को प्रेरित किया है और मुझे लग रहा है कि जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है तो ओवरऑल ही सभी को प्रेरणा मिलती है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनपद की है और आगे भी रहेगी। महिलाओं को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और क्या जो चीज़ें उनकी ज़रूरत है ताकि आगे से आगे, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं और सीएम योगी भी अलग अलग मंचों से महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, और क्या जो चीज़ें उसकी ज़रूरत है कि और भी महिलाएं सशक्तिकरण को लेकर जो चीज़ें हैं वो हो सकें? मुझे लग रहा है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो अवेयरनेस है।
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर महिलाओं को ये योजनाएं अपने ऊपर लागू है और हम उसके लिए पात्र हैं ये पता ही नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक प्रकार का अवेयरनेस सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी होना चाहिए, और हम करते रहेंगे इसको, अलग अलग कैंप्स कंडक्ट करके गाँवों में जाकर, ताकि आखिरी महिला तक हम पहुंच सके और इसका प्रचार प्रसार अधिक तरीके से कर सके। पर उसी के साथ महिलाओं को भी सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और जब ये जागरूकता आएगी दोनों तरफ से, प्रशासन की ओर से भी और महिलाओं की तरफ से भी, तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन और पूरा समाज एक साथ आगे जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर पाएगा, और हर आदमी तक, हर महिला तक, हर पुरुष तक, हर बच्चे तक, हर विकलांग दिव्यांग व्यक्ति तक वो पहुंच पाएगा, ये मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रिलियन ट्रैकर में मुरादाबाद जिले से बस इतना ही। अगली बार यूपी के किसी नए जिले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।